आज बाबा की दो चेता महावाक्य है। बाबा हम सबका भाग्य विधाता है, हम सबकी जीवन बनाने वाला है। बाबा सत्य यानी ट्रूथ भी है। सत्यों की स्थापना सत्यता के आधार पर करते हैं। तो बाबा के अंदर कोई भी झूठ छल कपट नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी बाप समान सत्यता पर चलना है। अंदर कोई भी झूठ कपट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने बताया कि ये दुनिया है ही और नर्क, दुखों का भरा हुआ दुनिया है। ये तो बाबा ने हमें अपना बनाकर सुख के सागर की अनुभूति कराता है, वरना दुनिया में पल पल दुख भरा हुआ है, कदम कदम पर दुख है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे कहाँ हो? युद्ध के मैदान में। अगर ये सदैव याद रहे कि माया से हमारा हर वक्त युद्ध है। जैसे दुनिया में जो युद्ध होते हैं, जो सेना होते हैं, वो हर समय अलर्ट में रहते हैं। देश को बचाने के लिए अपने को बलिदान भी देते हैं। उनको नशा रहता है कि देश का रक्षक हम ही है, चाहे हमें मरना ही पड़े। तो उसी प्रकार बाबा ने कहा भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाया, छत्र छाया में रखा, माया से बचाया। लेकिन अगर हर वक्त ये स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान में हैं, तो आप अलर्ट रहेंगे। आपको माया बार करना आएगी तो आप बार नहीं कर सकती है। अगर जरा भी आप अलवेले हो जाएंगे तो बाबा ने कहा माया बार करने का चांस है। साथ बाबा ने कहा आप सबको कंट्रास्ट बताओ, सतयुग कलयुग, पतित पावन, जो भी बाबा ने बताया वो आप सिद्ध करके औरों को भी सुनाओ। तो बाबा ने कहा ज्ञान का भी आपको बढ़ता जाएगा, दूसरा औरों का भी कल्याण होता रहेगा। सारे मीठे बच्चे सत्य बाप है, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते? संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते? ज्ञान और भक्ति और कौन से कंट्रास्ट? उत्तर है ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते। ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है? उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है?
उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानता। सतयुग और कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानता। गीत है माता वो माता, वो है सबकी आज्ञा। ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके, एक तो कुछ कर भी न सके, तो जरूर सेना भी तो चाहिए ना। सेना बिगर काम कैसे चलेगा। शिव बाबा एक है, वो एक, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो। अगर शिव बाबा भी ना हो तो माताएं भी अकेली क्या करें। ना बच्चे हो ना कुमार और कुमारियां हो, मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए माताओं की महिमा दी गई है। भारत माताएं तो शिव शक्ति गुप्त सेना के वे अहिंसक है। कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। हिंसा तो दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं वह दोनों हिंसा करती है। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की देवी संप्रदाय वाली माताएं। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती है। तुम शायद कभी मैदान में गई नहीं, यही हो। वह तो बहुत मेहनत करते हैं, काम विकार में भी जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है और यह भी सेना है। सेना का तो गीता में भी अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है वह तो तुम बच्चे जानते हो कि हम कितने गुप्त सेना है। शिव शक्ति सेना क्या करती है, हा? विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे तो माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। माना यहाँ भी हम क्या है, सेना है। और बाबा ने कहा ये बात भेंट उनसे होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें तो मेजॉरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कंट्रास्ट तो है ना। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का यह लास्ट कंट्रास्ट है। सतयुग में कंट्रास्ट की कोई बातें होती नहीं। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं कि ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते हैं। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में है। सतयुग अथवा कलयुग की बात ही नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम योगी हो, कौरव है कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है, इस कारण संगम का इनको मालूम नहीं है।
धीरे धीरे ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है। बाबा ने कहा तुम है सबकी सेना और ऊंचते ऊंचा है भगवान, और तुम हो कलम पहले वाली सेना। इस भारत को देवी राजस्थान बनाना किसका काम? माताओं का काम। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा किसकी ज्यादा? सूर्यवंशी की ही करेगी। हम पुरुषार्थ ऐसा करें जब हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सतियों को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाने त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। मनुष्य को सत्य का पता तो है नहीं, सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला नहीं। तुमको मिला है ना, वह सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते। बच्चों को कहते बच्चे तुम कभी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही पाते हैं। बाबा अच्छे कर्म सिखाते हैं। ईश्वर के पास कोई का भी कर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत बड़ा होता है। भले तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी, भले अंतिम जन्म, कभी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुप होना है। बाबा ने समझाया है जब काशी कलवट खाते हैं, जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी तो पड़ती है। टाइम तो लगता 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा फिर विक्रमों का भी सजा। एक तो कर्म भोग जो शरीर के द्वारा भी भोगना पड़ता, बाबा ने कहा दूसरा है विक्रमों की भी सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राई त्राई करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी तो सजा, वहां भी सजा मिलती है। यहाँ भी कर्म भोग करना पड़ता है। धर्मराजपुरी में भी सजा मिलती है। सतयुग में कोई भी प्रकार की पाप होता नहीं, ना कोई कोर्ट है ना कोई मैजिस्ट्रेट होते हैं। में वकील की आवश्यकता है, जरूरत नहीं। ना गर्भ जेल की सजा होती है, वहाँ गर्भ महल होता है। दिखाते भी है पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ है, वो गर्भ महल की बात है। समुद्र में थोड़ा कुछ आएगा, बाबा ने कहा गर्भ महल की बात है। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते, आदि मध्य अंत सुखी सुख, जन्म से लेकर के मरने तक सुखी सुख। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुखी दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रही हो। ये गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद भी पाएंगे। मेहनत करनी है याद की,
बेहद का वर्षा मिला था और गवाया है, अब फिर से पारे। याद की मेहनत तो है, और बाबा ने कहा मेहनत करनी है ज्ञान के लिए, मेहनत नहीं, याद के लिए मेहनत। बेहद का वर्षा मिला था, वो गमाया और फिर से पारे। लौकिक बाप, पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सतयुग में एक लौकिक को याद करते हैं, वहाँ पारलौकिक बाप को याद करने की जरूरत है। सतयुग में जरूरत है याद करने। लौकिक पावन का वहाँ सुखी सुख है। ये ज्ञान भी भारतवासियों के लिए और धर्म वालों के लिए नहीं, परंतु जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकल आएंगे, आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है, तो तैयारी तो करनी चाहिए ना। समझाना क्या, तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो। भगवान कहते हैं मनमना भव। परम पिता परमात्मा कहते निराकारी बच्चों को कि मुझ बाप को याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। तुम आत्मा इन अर्गन से सुनती हो, मैं आत्मा इन अर्गन के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। ये भी टॉपिक अच्छी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह भी टॉपिक अच्छी है। श्री परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन है। अभी तो यज्ञ में भी इसका बहुत चल रहा ना, गीता का भगवान कौन है। ये जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो हम जास्ती समय नहीं लेंगे। तो बाबा ने कहा 1 मिनट दे तो भी ठीक है। भगवान वाच मनमना भव, मामे कम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो बाबा ने कहा यह किसने कहा, मामे कम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, ये किसने कहा। तो बाबा ने कहा निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा कन द्वारा ब्राह्मणों को कहा। इनको ही पांडव सेना कहते हैं। बाबा ने कहा इनको ही पांडव सेना कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पांडव को बाबा निर्बंध देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं। तो वो बच्चों को क्या करना है। निबंध देते हैं, मतलब इनको कैसे भी रिफाइन कर समझाते। तो बच्चों को ख्याल करना है, बाप को याद करने से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वास्तव में तुम हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रही हो। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे बावन का छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज में बड़ी बड़ी सभा में समझाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता ये बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते आत्माई मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ यात्री, तीर्थ आदि
जन्मा जन्मांतर करते करते और ही पतित बनते आए। भारत की चढ़ती कला उतर माने रखना जाना ना मुश्किल पड़ती। बाबा ने कहा भारत की चढ़ती कला और उतरती कला है। बाप राजयुग सिखला कर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर माया रावण नरक का मालिक बना देते। तो उतरती कला कहेंगे। माया रावण क्या करता है? नरक की मालिक बना देता। तो क्या कहेंगे? उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी है भक्ति के बाद फिर भगवान जरूर मिले। कहते ना भक्ति के बाद भगवान जरूर मिलेगा। तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान से विनाश हुआ। सतगुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। महिमा सतगुरु की है, ना कि गुरु की है। गुरु लोग तो ढेर है, सतगुरु तो एक है। वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवान बात सुनते हो, मामे कम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, और यह है सतयुग है सुख धाम, और परम नाम है शांति धाम, और यह है सुख धाम। या इतना भी नहीं समझते? तीन धाम है ना, बाबा ने कहा इतना भी नहीं समझते। बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बापी है। बेहद का दुख रावण देता है, क्योंकि वो बड़ा दुश्मन है। रावण कौन है? बड़ा दुश्मन है। यह भी कोई को पता नहीं कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया। हर एक में ये पांच पांच विकार है, इसलिए हर एक में पांच पांच विकार है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। यह बातें विद्वान पंडित आदि नहीं बताते। अब बाप ने समझाया है राम राज्य कब से और कहाँ तक चलता है, कब से और कहाँ तक चलता है। ये बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी समझाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का। उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही हैवी था जो भूल गए। अभी तो बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है, बाबा रोज श्रीमत देता है, कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन देता। तो आज कौन सा श्रीमत? सच्चा है। बाबा ने कहा आज बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे बाप को याद करो। अला पर बे परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण के नरक स्थापन करते हैं। तुम्हें तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करो। रावण नरक बनाता और बाबा स्वर्ग बनाता, लेकिन बाबा ने कहा आप किसको याद करना? स्वर्ग बनाने। भले तुम ग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि पर भी जाओ, जब फुर्सत मिले बाप को जरूर याद करो। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उससे जरूर याद करो।
बाबा ने कोई चीज के लिए मना नहीं किया है, लेकिन बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते जिनके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उनसे याद करना। जब तक उनके घर जाए तब तक, उनके घर कौन सा तब तक क्या करना, जब तक उनके घर जाए तब तक भले तुम सब कर्तव्य करो, लेकिन बुद्धि से बात को भूलो नहीं। घर गृहस्थ भी संभालो, बाल बच्चे भी संभालो, सब कर्तव्य करो, लेकिन बात को भूलो नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वहानी बाप की, वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुप्त करनी। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। झूठ कपट का त्याग करना है। याद की यात्रा में रहना है। झूठ कपट का त्याग करना है। याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। जैसे बाप उपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। वरदान, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भक्त। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भक्त। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो। ऐसे नहीं कि पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार को बुद्धि के लॉकर में रखो। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीज व पैसे बैंक में अथवा अलमारी में रखने। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारी में रखने की। पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है वही यूज करते। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से वाणी से शक्तिशाली बुद्धि से अपना सब कुछ सफल करो। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ से तो मनसा से वाणी से शक्तिशाली बुद्धि से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएगी।
स्लोगन, बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, स्लोगन लिखा, बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ये एक अटेंशन, सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। परमात्मा महावाक्य, एक बल एक भरोसा अर्थात सदा निश्चय हो। ये जो साकार मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप के सिवाय मधुबन के बजाय और कहाँ बाबा मिल नहीं सकता। आजकल प्रचार हो रहे ना, तीसरा बाबा है, कई लोग फोन पे पूछ रही है, कोई यूट्यूब पे डाला है कि आपके घर की कोई मतलब असुविधा है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, आप संदेश भेजो या संदेश बताओ तो हम संदेश से पूछ के बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं, बाबा ये सब काम नहीं करता है। बाबा तो समझानी सावधानी सब मुरली के आधार से देता है। अगर कुछ ऐसे भी हो तो बाबा ने कहा पहले तो मधुबन जाते थे, आज सबको पुराने जो है हर टर्म में जब भी भट्टी होती थी संदेशी संदेश लाता था। अब तो ये सब चीजें बंद हो गया ना, दादी बाबा का रथ ही चला गया, उससे पहले ही कई वर्ष 4-6 साल से तो बंद ही पहले से ही हो गया था। तो बाबा ने ये भेजा इन्होंने कि बाप के सिवाय मधुबन के और कहीं मिल ही नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है, ये बिल्कुल रॉन्ग। कईयों ने हमें फोन किया ये सच्ची है या झूठ है बताओ। मैंने कहा विश्वास क्यों करते, भगवान हमारी बीमारी कब छोड़ थोड़ा बताएगा। ये तो हमारे बाबा ने आज भी किया था, कर्मों का हिसाब किताब है ना। अच्छा हमारे घर में आपसी झगड़ा है, यहाँ बीवी की नहीं बनती है, बच्चों के साथ नहीं बनती है, संदेश क्या बताएगा। ये तो हमारे हिसाब किताब है ना कई जन्मों का। तो ये सब काम बाबा नहीं करता। ये भी एक माया है, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो नहीं तो और रास्ते में चले जाओ। अगर ध्यान नहीं दोगे और रास्ते में चले जाओगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया बहुत धोखा दे देगी। आजकल तो हम सुनते